Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम इसमें सेलिना की 20A एंड 20B एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20C एक्सरसाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजियम के साथ। तो ट्रेपेजियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ट्रेपेजियम एक ऐसी शेप होती है, ठीक है, या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स जो हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एक ट्रेपेजियम देख रहे हो जिसका नाम है ट्रेपेजियम ABCD। सो व्हाट वी हैव ट्रेपेजियम ABC एंड D। तो इस ट्रेपेजियम में AB जो साइड है दैट इज पैरेलल टू साइड CD, करेक्ट। और AB की लेंथ है A और DC या CD की लेंथ है B, करेक्ट। और बाकी जो दो साइड्स हैं AD और BC वो एक दूसरे के नॉन पैरेलल है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, करेक्ट। सॉरी। और अगर हम इस ट्रेपेजियम की हाइट देखें सॉरी, तो अगर हम इस ट्रेपेजियम की हाइट देखें तो इस ट्रेपेजियम की हाइट है h, राइट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हाइट h है बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, दैट इज साइड AB एंड साइड DC ऑफ दिस ट्रेपेजियम, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमसे बोला जाएगा पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर में तो सिंपली हम सारी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन जब हमें एरिया बोला जाएगा निकालने को, तो एरिया के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, राइट। तो अब अगर आप इस फिगर में देखो जो हमने बनाई है, तो हाफ तो यही रहेगा। व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स? तो पैरेलल साइड्स हैं AB और CD, राइट। तो जो AB है उसकी लेंथ है A और CD की लेंथ है B। तो A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज हाइट, दैट इज H। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अब क्वेश्चंस में आपको जब भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने को आएगा तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। सो इट इज हाफ इनटू A प्लस B और द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट of this trapezium, or it can also be called as the distance between the two parallel sides, correct. So I hope this is clear. So next coming up is the parallelogram. तो parallelogram एक ऐसा quadrilateral होता है जिसकी opposite sides parallel होती हैं। जैसे मैंने ये एक parallelogram बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। तो ये है मेरा एक parallelogram, correct. So let me name it as A, B, C and D, right. तो ये मेरा ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो AB CD के पैरेलल है, ठीक है। तो AB is parallel to side CD and side AD is parallel to side BC, correct. तो इतना समझ आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं एरिया का आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो फॉर्मूला फॉर द एरिया इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो जो बेस है और बेस से कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है, बेसिकली अगर मैं इस फिगर में ये मान लेती हूँ, अगर मैं इसमें ये मान लेती हूं कि जो मेरा बेस है वो है दिस AB इज द बेस, ठीक है। तो एज पर द फॉर्मूला व्हाट विल बी द हाइट विल बी दिस H, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द हाइट
इन दिस केस। तो इस केस में जब मैं एरिया निकालूंगी तो एरिया में मैं बेस दैट इज ए बी की लेंथ लिखूंगी और हाइट h लिखूंगी, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि मेरे पास सेम ही पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें भी ए बी सी डी मैं इसका नाम दे देती हूँ। अब इसमें मान लो कि मैंने जो बेस बोला है ना, सो माय बेस इन दिस इज दिस बी सी, ठीक है। तो इस केस में जो मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट आएगी वो क्या आएगी, वो ये आएगी, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है दिस हैज टू बी 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री बेसिकली, जो भी हाइट के साथ इसका एंगल बनता है, ये जो लाइन बनती है, तो इट इज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस हाइट इज बेसिकली यहाँ पर जब ये इस लाइन से टच करेगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और बेस के साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, करेक्ट। तो इस केस में अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लिखती हूँ सो इट विल बी बी सी इंटू हाइट h, तो इसका जो हाइट है वो ये है, करेक्ट। किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो सिंपल है, ट्रेपेजियम का और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में क्या था, सम ऑफ द हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल साइड की लेंथ को ऐड कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उन लाइंस के डिस्टेंस से जिसे हम हाइट बुला रहे थे। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। पैरेललोग्राम की बात करें सो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, करेक्ट। तो कौन सा बेस है कौन सा हाइट है वो आपको समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है या फिर एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके पास 4 साइड्स होती हैं, जिसमें सारी ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो मैं यहां पर मान लेती हूं कि ये मेरा एक रोम्बस है विच इज ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं इसके केस में, तो पेरीमीटर हम सबको पता है, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट। तो यहां पर इफ वन साइड इज ए सो ऑल द साइड्स विल बी ए, सो फॉर्मूला कैन बी 4a। वहीं पर अगर मैं एरिया की बात करती हूं सो एरिया इज बेसिकली हाफ इनटू द प्रोडक्ट of its diagonals, ठीक है। तो बेसिकली हाफ इनटू द प्रोडक्ट। तो अब मैं देख ABCD तो क्या था, मेरा एक रोम्बस था, इसमें मैंने 2 डायगोनल्स बनाए। एक मैंने डायगोनल बनाया ये AC और दूसरा डायगोनल मैंने ये बनाया BD। तो बेसिकली जब मुझे रोम्बस का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों ही डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाय BD, करेक्ट। तो इस पूरे ही चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूलाज याद रहें, जो कि आप कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। तो आपको एक चार्ट पेपर पे इस जितने भी फॉर्मूलाज आपने अभी तक पढ़े हैं और अभी एक और सेशन भी बाकी है, तो जितने भी आप फॉर्मूलाज पढ़ोगे वो एक पेपर के ऊपर लिख के सामने पेस्ट करो, राइट, और उसको रिवाइज करते रहो, करेक्ट। तो मैंने आपको पहले भी काफी जगह बताया है कि फॉर्मूलाज लिखो, उनको पेस्ट करो, उनको रिवाइज करते रहो। तो ऐसे ही बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आपके सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में सीधा सीधा हमें क्या चाहिए, हमें ये फॉर्मूलाज चाहिए, ठीक है। अब रोम्बस के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस क्या है, एक ऐसी फिगर जिसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड ए है तो सारी की सारी साइड्स ए होंगी, ठीक है। तो डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमने थ्योरम्स भी पढ़ी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि OA जो है वो OC के इक्वल होगा, ठीक है। ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। तो OA OC के इक्वल होगा, विच विल ऑल्सो बी रिटन एज हाफ ऑफ दिस कंप्लीट डायगोनल AC, ठीक है। वहीं पर मैं यहाँ पर OB इज इक्वल टू OD भी लिख सकती हूँ, ठीक है। So this is OB and this is OD, which both of them are equal to half BD,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करूं, अगर मैं एंगल से AOB एंगल ले लेती हूँ, सो एंगल AOB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वहां पर ये क्या करेंगे, वहां पर ये एंगल कितना बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। एंड राइट एंगल इज व्हाट, राइट एंगल इज 90 डिग्री। करेक्ट, बात समझ आ गई। अब क्योंकि रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू दिस, तो अब अगर हम देखें, अगर हम एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पर ना बहुत सारे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं 4 ट्रायंगल्स। सो दिस इज ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू ट्रायंगल COD इज इक्वल टू ट्रायंगल AOD, ठीक है। एंड अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये हर एक जो ट्रायंगल है इट इज बेसिकली 1/4 ऑफ द रोम्बस ABCD, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रोम्बस, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, सो इट एवरी ट्रायंगल इज बेसिकली 1/4 ऑफ दिस कंप्लीट रोम्बस, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हर एक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो खुद को एक डायगोनल जो है वो हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा ट्रायंगल आएगा, अब मैं इस बड़े से ट्रायंगल ABC की बात करती हूं, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल ABC, इट विल बी इक्वल टू ट्रायंगल ADC एंड नाउ they will be half of this rhombus. So each triangle is half of the rhombus ABCD, ठीक है। अब आता है ट्रायंगल ABD। अब अगर आप दूसरी तरफ लो तो अब आप ये ABD ये वाला ट्रायंगल ले लो, सो इट विल बी इक्वल टू BCD ट्रायंगल, ठीक है। तो बेसिकली हर तरह से जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, right? So it will be equal to ABD will be equal to triangle BCD and these will also be equal to half of the rhombus ABCD. तो यहीं से जो हमारा एरिया आ जाता है रोम्बस का, सो एरिया ऑफ दिस रोम्बस विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट we learned from this complete calculation, ठीक है। तो एक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अपना एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक है ये आपको समझ आ गया है, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 20C इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ABCD, ठीक है, ऑफ अ स्विमिंग पूल विच इज a shape which is a trapezium in shape, ठीक है। तो एक स्विमिंग पूल है जिसकी शेप है ट्रेपेजियम, करेक्ट। तो ये जो ट्रेपेजियम है ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें पिक्चर भी दी हुई है। सो इफ द विड्थ ऑफ DC, तो अगर मैं इस विड्थ DC की बात करती हूँ, ठीक है, if the width DC of the swimming pool is 6.4 meter and the depth AD, ये हुई इसकी डेप्थ, it is 80 centimeter, the depth BC at the deepest end is 2.4, तो इसकी ये जो डेप्थ है BC ये 2.4 है और ये डीपेस्ट एंड है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली अगर हम इस फिगर में देखें तो हमें क्या क्या दिया है, हमें DC दिया है, हमें AD दिया है और हमें BC दिया है। लेकिन एक चीज जो आपको अभी ही एकदम क्लियर हो जानी चाहिए थी ये सुनते और लिखते, कि हमारे पास 2 जो मेजरमेंट्स हैं वो मीटर में हैं और 1 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपली इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 0.8 मीटर, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो बेसिकली DC कितना था हमारा 6.4 मीटर, BC था 2.4 मीटर और AD हमारा 0.8 मीटर था। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है एरिया। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? सो इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। सो एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम ABCD, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्लियरली ये बोल दिया गया था कि ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। नहीं भी बोला होता तो भी हम इसको निकाल देते, राइट, क्योंकि दो साइड्स पैरेलल हैं और दो नॉन पैरेलल हैं तो भी हमें पता होता है, लेकिन हमें तो क्लियरली बताया है कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो सिंपली जो इसका एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगा, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, विच इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल sides multiplied by height, correct. So it will be equal to half into what is sum of the parallel sides, that is 0.8 meter and 2.4 meters. So 0.8 plus 2.4 and now what is the height. तो height जो है, अब अगर ये दो पैरेलल साइड्स हैं तो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसकी हाइट होगी। तो क्या CD इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बता रही हमें? बिल्कुल बता रही है। सो बेसिकली व्हाट विल बी द हाइट, इट विल बी, अच्छा अभी ये लिखना रहने दो, मीटर में ही है सब कुछ। सो इट इज 6.4, ठीक है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करो। सो इट इज हाफ इनटू 3.2 multiplied by 6.4 which will be equal to half. अच्छा हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो do not write half, तो हम यहाँ पर इसको 1.6 and now multiply 64 with 16, तो 16 4s are 64, okay. So it will be equal to 1024 और क्योंकि यहाँ पर दो डेसिमल पॉइंट थे तो मैंने यहाँ पर दो डेसिमल पॉइंट लगा दिए। तो मेरा एरिया क्या आया है यहाँ पर, सो एरिया बेसिकली जो मेरा आंसर है दैट इज 10.24 मीटर स्क्वायर। तो कहीं से भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे लगा हो? बिल्कुल नहीं, सब कुछ हमें क्लियरली दिखा था, बट हमें बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें समझ आ गया था। अब उसमें बच्चे सिर्फ एक जगह गलती कर सकते हैं कि हमें डिस्टेंस, हमें हाइट नहीं दी हुई है, लेकिन हाइट को मैंने एक और चीज बार बार फोकस करके मतलब थोड़ा प्रेशराइज करके फोकस करके आपको ये बताया था कि हाइट इज जस्ट नॉट द हाइट बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, correct. So I hope this is clear. Now coming on to our question number 2. So the question number 2 says that the parallel sides of the trapezium are in the ratio 3:4. ठीक है, तो अगेन ट्रेपेजियम है तो मैं कुछ ट्रेपेजियम को कुछ ऐसा बना लेती हूँ। यहाँ पर मान लो ये मेरा ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स जो हैं ट्रेपेजियम की उनका रेशो है 3:4। तो एक को, छोटी को 3x और बड़ी वाली को मैं 4x मान लेती हूँ, करेक्ट। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 9 डेसीमीटर, अब इसका मतलब है कि ये जो हाइट आ रही है यहाँ पर, अगर ये है 9 डेसीमीटर एंड इट्स एरिया इज 126 डेसीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो एरिया हमें क्या दिया है, एरिया इज 126 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो A है, तो लेट अस से दिस इज A इज 3x, ठीक है, B इज 4x, ठीक है। तो A B क्यों लिखा, क्योंकि साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स को हम A प्लस B भी लिखते थे फॉर्मूला में, राइट। और जो हमारे पास हाइट दी है वो है कितनी, वो है 9 डेसीमीटर। तो हमें बोला है कि ये ट्रेपेजियम है, तो हम यहाँ पर सिंपली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे विच विल बी इक्वल टू हाफ इनटू A प्लस बी इंटू हाइट, राइट। तो एरिया है 126, हाफ इंटू 3x प्लस 4x इंटू 9, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करो। 126 इज इक्वल टू 7x मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको हम उधर ले जाते हैं। सो इट विल बी हाफ इंटू 7x इंटू 9 विल बी इक्वल टू 126, ठीक है। तो अब कितना आया था हमारा, इट वॉज हाफ इंटू 7x इंटू 9, it was equal to 126,
करेक्ट। तो सॉल्व करो यहाँ पर। सो 7x मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो अब 9 जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो सिंप्लीफाई करो, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6, ठीक है। अब 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, राइट। सो x is equal to 14 multiplied by 2 divided by 7, so 7 2s are, so x की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई है 4। तो अब मेरा a था 3x और b था 4x, ठीक है। सो a is 3 into 4 which is equal to 12 and b is 4 into 3 which is equal to 12, sorry 4 into 4, sorry not 4 into 3 but 4 into 4। तो ये दोनों ही मेरे आंसर डेसीमीटर में आएंगे, करेक्ट। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया था, मुझसे जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ पूछी गई थी। तो बेसिकली एक पैरेलल साइड जो है वो 12 डेसीमीटर आई है और ये वाली आई है 16 डेसीमीटर, करेक्ट। सिंपल था, इजी था, कोई प्रॉब्लम, कहीं डाउट कुछ भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो यू नो कहाँ आना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट अ पैरेललोग्राम हैज साइड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है जिसके पास साइड्स हैं, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 15 सेंटीमीटर साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 12 सेंटीमीटर साइड। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो लेट अस से दिस इज 15 सेंटीमीटर वाली साइड, तो इसकी ऑपोजिट भी 15 सेंटीमीटर होगा। ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो 15 सेंटीमीटर की जो साइड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है या हाइट है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, इसकी जो 12 सेंटीमीटर की साइड्स हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, करेक्ट। तो अब सबसे पहले केस में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले केस में मैं बेस जो है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज बेस इनटू हाइट, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो फर्स्ट केस में मैं क्या करती हूँ, बेस को 15 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, तो मेरा हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाऊंगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज बेस इनटू हाइट। सो बेस इज 15 एंड हाइट इज 6। तो देखो सब कुछ सेंटीमीटर्स में है, तो मुझे कुछ भी कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है। सो 15 6 are 90, सो इट विल बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे एक बात समझ मुझे आ गई कि जो मेरा बेस है, ठीक है, अच्छा इसको नाम भी दे देते हैं, ABCD, इसको बोल देती हूँ मैं P और इसको मैं बोल देती हूँ Q, ठीक है। तो मेरा जो एरिया है, जब मैंने 15 सेंटीमीटर को बेस लिया है तो मेरा एरिया आया है कितना, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पैरेललोग्राम तो सेम ही है, एरिया तो बदलने वाला नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए। तो इस बार मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब मेरा बेस जो है वो से इट इज AD मेरा बेस है, तो हाइट मेरी क्या होगी वो मुझे नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगी, क्योंकि एरिया तो सेम रहेगा, पैरेललोग्राम तो वही है। बेस जो है मेरा 12 है और मुझे h फाइंड आउट करना है। सो h विल बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये जो मेरा BQ आ गया है, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। तो अगर डाउट है तो बताना, लेकिन ऑल्दो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था, लेकिन बहुत इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपको ना तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट, ओके,
So let us now talk about our question number 7. So the question number 7 says that the diagonal of a rhombus are 18 centimeter and 24 centimeter. Find its area. तो हमारे पास एक rhombus है, ठीक है. तो rhombus क्या होता है? एक ऐसी फिगर, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं. तो हमें यहाँ पर से दिस इज A, B, C एंड D. तो हमें इनके डायगनल्स दिए गए हैं, ठीक है. तो एक डायगनल है, मान लेते हैं AC जो है वो 18 सेंटीमीटर है और BD जो है वो 24 सेंटीमीटर है. अब रिकॉल करो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस. क्या होता है, क्या था फॉर्मूला? इट इज हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. करेक्ट. तो एरिया कैसे निकालेंगे इस रोम्बस का? सो एरिया ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू 18 मल्टीप्लाइड बाय 24. तो 12. सो मुझे बेसिकली 18 इंटू 12 निकालना है. तो कितना होगा? इट विल बी 4 and 2. सो इट विल बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया मेरा एरिया जब मुझे डायगनल्स दिए हुए हैं, ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. तो आपको याद है सबसे पहले हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हम एरिया ऑफ डायगनल निकाल रहे थे एरिया ऑफ द रोम्बस निकाल रहे थे यूजिंग द डायगनल्स, द लेंथ ऑफ द डायगनल्स, ठीक है. उसके बाद भी हमने कुछ कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, है ना. नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी करेंगे. तो अब मुझे क्या निकालना है इस रोम्बस का, ठीक है. सो से दिस इज ABCD जो हमने पहले लिया था, ये थे इसके डायगनल्स. अब मुझे इसकी साइड्स की लेंथ निकालनी है, ठीक है. तो अब जैसे मैंने पहले बोला था, लेट AC इज 18 सेंटीमीटर एंड BD इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है. यही मैंने माना था. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरा ये जो मीटिंग पॉइंट है ये O है, तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड विच विल बी हाफ ऑफ द डायगनल AC, बिकॉज डायगनल AC जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है. इन द सेम वे OB विल बी इक्वल टू OD और अगेन ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो ये बात समझ आ गई. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है जो हमने अभी भी रिवाइज की, वो ये कि ये जब मिलते हैं तो ये एक एंगल बनाते हैं विच इज राइट एंगल. तो यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल ले लो. सो लेट अस कंसीडर, लेट देयर इज ट्राइंगल AOB, ठीक है. ये वाला मेरा एक ट्राइंगल है. तो इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी. सो लेट ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. करेक्ट. दिस इज वन एंड द सेम थिंग, राइट. ओके. अब OA क्या है मेरे पास? OA जो है वो है 12, सॉरी OA मेरा है 9 प्लस, अच्छा ये स्क्वायर है, ठीक है. तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा एंड OB इज 12, ठीक है, अंडर द रूट. अब क्या करेंगे, अब मुझे इनका स्क्वायर निकालना है. सो 9 का स्क्वायर है 81 और 12 का स्क्वायर है 144. तो अब इसको अंदर ही सॉल्व करो अंडर रूट के अंदर. सो इट विल बी 12 2. नाउ 225 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट? 15. तो इसका मतलब कि जो मेरा AB है वो कितना आ गया है? 15 सेंटीमीटर. तो मेरे पास ये दो साइड थी, इससे मैंने ये साइड निकाल ली 15 सेंटीमीटर. नाउ सिंस दिस इज अ रोम्बस, तो अगर एक साइड 15 है तो सारी ही साइड्स 15 होंगी. सो लेंथ ऑफ इट्स साइड्स विल बी 15. So AB will be equal to BC, will be equal to CD, will be equal to AD and all of them will be 15 centimeter. The sides of this rhombus are 15 centimeter. ठीक है. अभी इसी का एक लास्ट पार्ट बचता है जहां पर हमें पेरीमीटर निकालना है. अब मुझे बताओ, क्या पेरीमीटर निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है. What will be the formula of perimeter? So perimeter is basically 4 into sides. Right, so it is 4 into what is one side? One side is 15, so 15 fours are 60, so it will be 60 centimeters. So this will be the perimeter.
करेक्ट. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. कहीं पर कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. So now coming on to our next question, that is question number 11. So the question says, a thin metal iron sheet is a rhombus in shape with each side 10 meter. तो हमारे पास ये thin metal iron sheet है जो एक rhombus shape में है, जिसकी हर एक साइड हमें 10 मीटर दी गई है. करेक्ट. तो let us say this is A, B, C and D. Okay, so if one of its diagonal is 16 मीटर, तो मैं मान लेती हूं कि मैंने इसका डायगोनल ले लिया AC और ये AC 16 मीटर है. करेक्ट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स बोथ साइड्स एट द रेट ऑफ 6 पर मीटर स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस. ठीक है. तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रोम्बस के बीच में एक तो हमें डिस्टेंस निकालना है, और दोनों ही साइड्स को पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे. मतलब कि ये एक रोम्बस है मान लो. ठीक है. आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ. इसको एक रोम्बस मान लो. तो रोम्बस की ये साइड भी पेंट करनी है और ये भी पेंट करनी है, तो कितना लगेगा. और ऑपोजिट साइड्स जो हैं रोम्बस की, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो कैसे करेंगे. सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक और डायगोनल बना दूं और ये BD हो जाएगा, तो ये सेंटर पॉइंट है O. ठीक है. तो सबसे पहली चीज जो है, जो साइड हमें बोला गया है कि ये एक रोम्बस शेप है. ठीक है. जिसकी सारी ही साइड्स 10 सेंटीमीटर हैं. तो अगर मेरा AB 10 है तो BC भी 10 होगा, साथ में AD भी 10 होगा और DC भी 10 होगा. सो ऑल ऑफ देम आर 10 मीटर. ठीक है. इसके सिवा मैंने एक डायगोनल ले लिया है AC विच इज 16 मीटर. करेक्ट. अब सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, मैंने दूसरा डायगोनल BD भी बना दिया और वो बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O. तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब वो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब कि OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा एंड बोथ ऑफ देम विल बी नाउ हाफ. राइट. सो 16 का हाफ हो जाएगा विच इज 8 मीटर. करेक्ट. तो इतना समझ आ गया. अब हमें क्या करना है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं. अब जैसे ये था मेरा वो रोम्बस. ठीक है. सो A, B, C एंड D, जिसमें ये मेरा एक डायगोनल था और ये दूसरा डायगोनल मैंने बनाया था. करेक्ट. अब मैं इसमें मान लेती हूँ, क्योंकि रोम्बस है तो हमें पता है कि वो बाइसेक्ट करता है. राइट. तो बाइसेक्ट करता है और जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है. तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है विच इज AOB. ठीक है. तो इसमें मुझे ये पता है कि ये साइड मेरी 10 है और ये मेरी 8 है ना. ओके. तो इससे क्या मैं OB साइड निकाल पाऊंगी. सोचो बहुत इजीली. तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाती हूँ, सो इट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर या CO स्क्वायर. ठीक है. तो अब यहाँ पर AB है 10. ठीक है. तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा. AO है 8. ठीक है. इसका स्क्वायर और OC बचा. तो अब मैं OC जो मुझे निकालना है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आई और बाकी मेरी सारी टर्म जो है वो राइट हैंड साइड चली गई. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 और 8 का स्क्वायर. राइट. सो इट इज 100 माइनस 64 which will be equal to 36 under root, and we know that the under root of 36 is 6. राइट. 6 6 are 36. करेक्ट. तो इसका मतलब कि जो मेरा OC आया, नॉट OC नहीं आना था, ये OB आना था. सॉरी, मैंने यहाँ शुरू से ही, मुझे ट्राइंगल में ये वाली साइड लेनी है जिसका नाम OB है, ना कि OC है. ठीक है. तो ये भी मेरा OB है, ये भी मेरा OB है. तो मतलब कि जो मेरी साइड OB है वो मेरी आ गई 6 मीटर. ठीक है. तो ये वाली जो साइड है दिस इज 6 मीटर. तो इसका मतलब कि OD भी 6 मीटर हुआ. ठीक है. सो OB विल बी इक्वल टू OD एंड बोथ विल बी 6 मीटर. अब अगर मैं यहाँ पर BD की बात करूं, इट विल बी 2 इंटू OB, या फिर मैं इसको OB प्लस OD भी लिख सकती हूँ एंड द आंसर विल बी 6 प्लस 6 विच इज 12 मीटर. इसका मतलब कि जो मेरा डायगोनल BD है, AC डायगोनल जो था वो था 16 मीटर और जो मेरा डायगोनल है BD वो है मेरा 12 मीटर.
ठीक है। अब हमें बोला है कि इसका पहले तो, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो मुझे दोनों ही साइड का एरिया चाहिए, करेक्ट। तो नाउ लेट अस राइट डाउन द एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला विच इज हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो हाफ तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा, एक डायगनल है 16 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा दैट इज 12, सो इट विल बी 8, सो 12 8s are 96। तो मेरा जो एरिया आ गया है रोम्बस का दैट इज 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बोला था कि एट द कॉस्ट ऑफ 6 रुपीज पर मीटर मुझे इसको पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, तो इट विल बी 96 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। कितना हो जाएगा अब 6 6 36, 6 देन 3, तो 57 रुपी, सो 576 रुपीज। लेकिन ये आई मेरी वन साइड की, तो मैंने एक साइड का एरिया लिया। तो अगर मान लो मेरे हाथ के इस साइड का एरिया है 96 मीटर स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है इधर का भी तो वही होगा। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ साइड्स will be equal to 2 into 576। कितना हो जाएगा? So it will be 6 2s are 12, 14, 15, 5 2s are 10, 11. So the cost of painting both the sides will be 1152। अब लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी साइड्स हैं उनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को ही यूज करूं, ठीक है, तो मैं इसको यहां पर कर देती हूं, राइट। तो यहां पर जो मेरा डायगोनल है, तो द डिस्टेंस, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट sides will be equal to area upon base. Now what is the area? Area is 96 and base is 16, so it will be 9.6 meter, correct। So I hope ये आपको समझ आ गया है। कोई डाउट है किसी को? अगर है तो आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना, नहीं तो लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक कर लेना। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 20C। सो द क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 279, दैट इज 279 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 279 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 18 सेंटीमीटर। If one of its parallel sides is longer than the other by 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आ गया मेरा वो ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अब मैंने इसका एरिया मुझे दिया है, एरिया इज गिवन टू मी विच इज 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 18 सेंटीमीटर, राइट। अब मुझे बोला है कि इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन, अब ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं, से दिस इज A B C D, सो मुझे ये बोला गया है कि जो AB साइड है ना वो BC से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैम सॉरी CD से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो लेट अस से CD साइड जो है वो X है और AB साइड जो है वो क्या हो जाएगी, X + 5 हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ, कैसे निकालेंगे साइड्स, बड़ा ही सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखो, ठीक है। व्हाट इज दैट? दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यही होगा, ठीक है। सो मैं यहां पर फिर से लिखती हूं, ओके। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to half into sum of parallel sides multiplied by the height or the distance between those two sides। तो एरिया मुझे दिया है 279, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ दिस इज हाफ, सम एक साइड है मेरी x और दूसरी है मेरी x
प्लस 5, नॉट 5x, x प्लस 5, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे दिया गया है दैट इज दिस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी हाइट यहां पर हो गई दैट इज 18, करेक्ट। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। 279 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं तो ये 9 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x प्लस x इज 2x, 2x प्लस 5 इंटू 9। ठीक है, तो अब इसको हम अपने इक्वेशन वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको कैसे करूंगी, सो मैं पहले वेरिएबल साइड यहां पर ले आऊंगी, ठीक है, और इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, ओके, तो ये भी सेंटीमीटर था बेसिकली। तो अभी ना फिलहाल यहां पर ये हटा दो, फॉर्म हमें पता है कैसे क्या यूनिट्स आने हैं। ठीक है, तो इसको भी हटा दो। सो इट इज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 279 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ओके, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 3s are 27 and 9 1s are 9, right? So 2x is equal to 31 minus 5, ये यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, so it will be 2x is equal to 26, so x will be equal to 26 divided by 2 which is equal to 13। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी शॉर्टर साइड थी, ठीक है, जो शॉर्टर साइड इज 13 सेंटीमीटर और जो हमारी लॉन्गर साइड है दैट इज 13 प्लस 5 दैट इज x प्लस 5 दैट इज 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो एक साइड है 13 और दूसरी साइड है 18। क्लियर? तो किसी को कोई डाउट अगर है सो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। So the area of the rhombus is equal to the area of the triangle। तो पहली चीज जो हमें यहाँ पर दी है वो फर्स्ट लाइन में ही दे दी गई है, दैट इज एरिया ऑफ rhombus is equal to the area of triangle, right? If the base of the triangle, अब ये जो triangle है अगर मैं इसके बेस को 24 ले लेती हूँ जो हमें दिया है, its corresponding altitude is 16 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो altitude है ये 16 सेंटीमीटर है, right? If one of the diagonals of rhombus, अब मेरे पास ये rhombus है, राइट, सो ABCD, तो इसका एक डायगनल है 19.2 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगनल। तो पहली चीज मेरे पास ना एरिया की हर एक वो चीज है, सॉरी ट्राइंगल की हर एक वो चीज है जिससे मैं एरिया निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल लूंगी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस इज 24 एंड हाइट इज 16, तो इन दोनों को निकालो, कितना आंसर आएगा, इट विल बी 6 and 19। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब एरिया ऑफ रोम्बस भी तो निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जस्ट निकालना है इसका सेकंड डायगोनल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सो एक डायगोनल AC है और एक है BD। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करो, मुझे BD निकालना है। एरिया मेरे पास है मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस साइड, तो मैंने इसी फॉर्मूला को सिर्फ रीअरेंज किया है और कुछ नहीं, राइट। एरिया मेरे पास है 196.2 एज सच और AC की लेंथ मेरे पास 19.2 दी गई है। ठीक है, सॉरी दिस इज 192। ठीक है, तो अब देखो क्या ये मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने डेसिमल को हटाया, इसको 192 बना दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास जो BD की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर मेरी क्या गलती थी, मेरा आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ रहा था, बट मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की, जो मैं अपने स्कूल टाइम पर भी करती थी, लेकिन अब वो कम हो गई है, कभी कभी हो जाती है जैसे अभी हुई है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जिस स्टेप पर आप क्वेश्चन में हो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर कैलकुलेशन एक बार किया उसके बाद उसको क्रॉस चेक कर लो। नहीं तो हम यहां पर आके इस स्टेज पर आके अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करने वाले थे, ऑल्दो इट वाज वेरी सिंपल, राइट। तो अपनी कैलकुलेशन को चेक करना ही करना है।
So I hope this question is clear. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the concepts. फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको समझ आ गया है. इस एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको लगता है कोई डाउट है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं. आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.